सुने कि सदा का सदा काम आता नहीं सदाचार, सदा काम आता नहीं सदाचार, ये जाना है संसार से, हो ये जाना है संसार से, हो ये जाना है संसार से। इस दुनिया में हमेशा सदाचार काम नहीं आता है। आप कितने भी हाथ जोड़ो किसी के, लेकिन हमेशा हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता है, कभी हाथ खोलने भी पड़ते हैं। इसलिए सदा काम आता नहीं सदाचार, ये जाना है संसार से, हो ये जाना है संसार से, हो ये जाना है संसार से, ये जाना है संसार से, ये जाना है संसार से। दूसरी बात साहब, द्रोणाचार्य और महाराज द्रौपद दोनों ही बचपन के मित्र थे। इस बात से ज्यादातर लोग अनजान नहीं होंगे, जो लोग शास्त्र पढ़ते होंगे या महाभारत देखते होंगे। लेकिन जब द्रोणाचार्य पर संकट पड़ा तो अपने बचपन के मित्र द्रौपद के पास गए। बाबू चाचा गए कि नहीं गए? हाँ तो ध्यान करो। तो द्रौपद ने कहा, भैया मेरी और तेरी काय की बराबरी, मैं राजा और तू भिखारी, इसलिए हमारी तेरी कोई बराबरी नहीं हुए। तू जा तेरे घर को। तो उसका अपमान कर दिया। और द्रौपद तो ब्राह्मण साहब, गुस्सा तो होगा ही, इसलिए उसे क्रोध आ गया। तो उसने भी अपने मन में प्रण किया और फिर अर्जुन को तैयार किया। इसलिए कहना है कि बचपन के बच्चों को बचपन के बच्चों को द्रौपद ने तोड़ा, बचपन के बच्चों को द्रौपद ने तोड़ा, बुरे वक्त में मित्र से मोह है मोड़ा, बुरे वक्त में मित्र से मोह मोड़ा, बुरे वक्त में मित्र से मोह मोड़ा। तो अर्जुन को तैयार किया और उन्होंने आदेश दिया कि जाओ और द्रौपद से युद्ध करो और मुझे आधा राज्य चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, जिससे बराबरी की बात हो सके। इसलिए तो आदेश अर्जुन को ₹10 लाला की तरफ से साहब, नाम ना बताओ बेटा, माफ करियो। हो तो बचपन के बच्चों को द्रौपद ने तोड़ा, बुरे वक्त में मित्र से मोह है मोड़ा, बुरे वक्त में मित्र से मोह मोड़ा, बुरे वक्त में मित्र से मोह मोड़ा। फिर क्या हुआ? तो आदेश अर्जुन को द्रोणा ने दीना, द्रौपद से लड़के राज्य आधा है छीना, द्रौपद से बढ़
बिना रण के मिलता नहीं अधिकार। ये जाना है संसार से, ये जाना है संसार से, ओ ये जाना है संसार से, ये जाना है संसार से। तीसरा बंद साहब और तीसरा प्रसंग, दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के गए। क्या बात है कि भाई इन पांडवों के लिए तुम कुछ मत दो, 5 गांव दे दो बस। 5 गांव देने में आपको बताओ क्या दिक्कत है। बोले नहीं दूंगा, तो बोले 5 घर दे दो। बोले नहीं दूंगा, तो भाई कैसे काम चलेगा। बोले मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी इनके लिए नहीं दूंगा। तो इसका मतलब युद्ध अवश्यंभावी हो गया। तो फिर क्या हुआ, तो बोले ओ बस 5 ही गांव की मांग लेकर, बस 5 ही गांव की मांग लेकर प्रस्ताव सुलह का मोहन हिलाए। प्रस्ताव लेकर दुर्योधन हिला है, प्रस्ताव लेकर के वो फिर हिला है। मोहन आए तो दुर्योधन ने कहा कि दूंगा न सुई के भी, क्या बात है, दूंगा न सुई के भी नोक जितनी धरती। दुर्योधन ने वचन ये सुनाए, दुर्योधन ने वचन ये सुनाए, दुर्योधन ने वचन ये सुनाए। तो हुआ क्या, न दुष्टों को भाता पर भी फेमस हो और आज यहां भी फेमस हो जाओगे। न दुष्टों को भाता, न दुष्टों को भाता सुलह करार। ये जाना है संसार से, ओ ये जाना है संसार से, ये जाना है संसार से, ये जाना है संसार से। चौथी बात साहब, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जब कोई भी सत्ताधारी पार्टी या फिर कोई भी व्यक्ति, हरिओम नेताजी कुछ अच्छा काम करता है तो उसके लिए कहना पड़ता है। जैसे कि आप देखो सिचुएशन आज से 10-12 वर्ष पहले और देश के क्या हालात थे, आप जहां भी देखो वहां बम विस्फोट होते थे। लेकिन आज हालात अलग है, क्योंकि सत्ताएं आती हैं जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या कोई से हो। तो आज के समय में सत्ता पर जो आसीन है वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनके लिए भी एक बात लिखी जो मजबूरी है लिखना, क्योंकि आतंकवाद लगभग समाप्त है देश के अंदर से। इसलिए आतंक ने घाव देकर के कह रे माँ भारती का लहू नित बहाया, माँ भारती का लहू नित बहाया।
मोदी ने सत्ता में आते ही आतंक के फन पे अपना पैर जमाया। के घर में अपना पैर जमाया, के घर में अपना पैर जमाया। तो क्या बात निकल के आई साहब? न शासन है न शासन है चलता बिना तलवार। बिना तलवार के कभी शासन नहीं चलता है साहब। हाँ, तलवार ही चाहिए, कभी हाथ जोड़े से काम नहीं चलता। इसलिए न शासन है चलता बिना तलवार। ये जाना है संसार से, ये जाना है संसार से, ओ ये जाना है संसार से, ओ ये जाना है संसार से, ये जाना है संसार से। शराफत से होती नहीं नई अपार, ये जाना